आज हम बात करेंगे साल्ट्स के बारे में। साल्ट्स क्या होते हैं? साल्ट्स बनते हैं न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एन एसिड विद अ बेस, यानी कि न्यूट्रलाइजेशन से बनते हैं साल्ट्स। न्यूट्रल करते हैं, यानी कि एक एसिड है ना, उसको न्यूट्रल करने के लिए बेस इस्तेमाल की जाती है। जैसे कि हमने स्टोमेच एसिडिटी में पढ़ा था, उसमें क्या था, HCl के साथ बेस लगी होती थी जो कि मैदे की दीवारों को नुकसान नहीं पहुँचाता था। ठीक है ना, न्यूट्रल ठंडा हो जाता था ना। ठीक है, ये देखें, ये मैदा है। ठीक है, ये मैदे की दीवारों में इधर करके HCl पाया जाता है और HCl के साथ ही एक छोटा सा बेस लगा होता है जो कि इसको न्यूट्रल रखता है, इसको ठंडा रखता है, इसकी न्यूट्रलाइजेशन कर देता है, ताकि ये जौन सा एसिड है ये मैदे की दीवारों को गलाए ना, सड़ाए ना। ठीक है, अल्लाह ताला ने ऐसा निज़ाम पैदा किया हुआ हमारे मैदे के अंदर। ये हमारा मैदा है, तो हम इसी कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करते हैं और इधर लागू करते हैं कि न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एन एसिड। जब आप एक एसिड की न्यूट्रलाइजेशन कर लेते हैं और एक बेस के साथ, तो वो साल्ट बन जाता है। इधर भी साल्ट बन जाते हैं। ठीक है ना, जैसे कि आपने पढ़ा था कि मैदे में साल्ट्स और HCl जो सा है एसिड, वो खुराक को गलाता है। वो साल्ट्स कहाँ से आए हैं? ये न्यूट्रलाइजेशन से आए हैं। साल्ट्स HCl के साल्ट्स कहाँ से आए हैं? ये न्यूट्रलाइजेशन से आए हैं, जब HCl की न्यूट्रलाइजेशन होती है तब। ठीक है, यही है हमारा जी न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एन एसिड विद अ बेस। जैसे ही न्यूट्रलाइजेशन होती है एक एसिड की बेस के साथ, तो साल्ट फॉर्म हो जाता है। ठीक है ना, फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल भी बता देता हूँ कि सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये एक बेस है, जबकि HCl क्या है, ये एक साल्ट है। हमने इस साल्ट की आयोनाइजेशन, हमने न्यूट्रलाइजेशन करनी है HCl की, तो हम क्या करेंगे, एक बेस लेंगे और ये बेस से एक साल्ट बनेगा सोडियम क्लोराइड, और फिर एक H2O मॉलिक्यूल बनेगा। ऐसे करके ये साल्ट बनेगा, ये न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगी। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड की न्यूट्रलाइजेशन होगी और एक साल्ट फॉर्म हो गया। ये साल्ट हमारा सोडियम क्लोराइड बन गया। न्यूट्रलाइजेशन से HCl और सोडियम हाइड्रोक्साइड की न्यूट्रलाइजेशन से साल्ट बनता है। इसी तरह से जो साल्ट होता है ना, साल्ट कैटाइंस और एनाइंस पर मुश्तमिल होता है। ये देखें, ये सोडियम क्लोराइड बन गया। यहाँ पर कैटाइन कौन है? जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा वो कैटाइन होगा, कैटाइन। और एनाइन कौन है? जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा। जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा वो क्या होगा? एनाइन। जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा वो क्या होगा? ये देखिए आपने यहाँ पर, ये देखिए एनाइन, ये क्या है? कैटाइन। कैटाइन है ये, यानी कि ये क्या है? मेटेलिक आयन है। ये मेटेलिक आयन है, डिराइव्ड फ्रॉम बेस, जो कि बेस से डिराइव किया जाता है। ठीक है ना, ये क्या है? मेटेलिक आयन है जो कि बेस से डिराइव किया जाता है। इसे हम बेसिक रेडिकल भी कहते हैं। ठीक है ना, ये देखिए ना, ये सोडियम आया कहाँ से है? सोडियम आया बेस से है। ये देखिए, ये बेस है, बेस से आया, इसलिए हम इसे बेसिक रेडिकल भी कहते हैं। या फिर आप इसे कह सकते हैं सोडियम जिसके आखिर में मीम आ जाए। ठीक है ना, मैंने आपको कहा था किसी भी एलिमेंट के नाम के पीछे अगर मीम लगा हो, उसका मतलब क्या है? वो मेटल से ताल्लुक़ रखता है। सोडियम के आखिर में मीम है, इसका मतलब क्या है? वो मेटल से ताल्लुक़ रखता है। ठीक है ना, इसलिए ये मेटलिक आयन भी कहलाता है। सोडियम के आखिर में मीम आ रहा है, इसका मतलब ये मेटल है और इसके ऊपर आयन है, पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, इसलिए हम कहेंगे जी ये क्या है? ये क्या है? ये मेटलिक आयन है, मेटलिक आयन। ठीक है ना, मेटेलिक आयन डिराइव्ड फ्रॉम बेस। ये मेटेलिक आयन जो सा है ना, ये मेटेलिक आयन ये डिराइव हुआ है किससे? बेस से। मेटेलिक आयन ये वाला, ये डिराइव हुआ है बेस से। और इसी तरीके से जो सा है नॉन मेटेलिक आयन, इसे हम कहेंगे नॉन मेटेलिक आयन। क्लोराइड है, ठीक है ना, क्लोराइड को हम नॉन मेटेलिक आयन कहेंगे। नॉन मेटेलिक क्यों कहें? क्योंकि क्लोरीन के आखिर में मीम नहीं आ रहा, और ऊपर से आपको पता भी है ये क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, ये कौन से हैं? हैलोजिन्स में आता है। हैलोजिन सारे नॉन मेटल्स होते हैं, इसलिए हम कहते हैं जी ये नॉन मेटेलिक आयन है जो कि डिराइव हुआ है कहाँ से? एसिड से। ये है, इसलिए हम इसे एसिडिक रेडिकल भी कहते हैं। ठीक है, इसलिए हम क्या कहते हैं? इसे एसिडिक रेडिकल भी कहते हैं। ये मैं फिर दोबारा बता रहा हूँ, ये क्लोरीन है, क्लोरीन के आखिर में मीम नहीं आ रहा है, नून आ रहा है। ठीक है, इसलिए हम इसे नॉन मेटल कहेंगे। और ये क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, ये हैलोजन के ग्रुप में से है, इसलिए हम इसे नॉन मेटेलिक आयन भी कह सकते हैं। और ये कहाँ से आया? ये एसिडिक से आया, एसिड से आया, इसलिए हम इसे एसिडिक रेडिकल भी कह सकते हैं, एसिडिक रेडिकल भी कह सकते हैं। ठीक है, अब साल्ट्स जो से होते हैं वो आयनिक बॉन्ड्स बनाते हैं। आयनिक बॉन्ड्स क्या होते हैं कि आपने पढ़ा होगा कि जहाँ पर कैटाइंस एंड, पीछे हमने पढ़ा है 9th क्लास में कि कैटाइंस एंड एनाइंस, जब आप इसमें डिफरेंस होता है ना, इनका इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी
का डिफरेंस अगर 1.7 हो या इससे ज़्यादा हो तो आयनिक बॉन्ड फॉर्म हो जाता है। यहाँ पर सोडियम मेटल जो सा होगा ना, याद रखना कि कोई भी मेटल जो सी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ना उसकी सोडियम मेटल की कुछ 0.5 होती है शायद, क्लोरीन की कुछ ज़्यादा है, इसकी होती है 3 पॉइंट है कुछ 3.2 कुछ है, मुझे याद नहीं है पक्का। यहाँ पर बहुत बड़ा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है, बहुत बड़ा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस आ रहा है यहाँ पर। इसलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी आपने पढ़ा होगा कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी आपने पढ़ा था, आयनिक बॉन्ड जिसमें एक मेटलिक आयन होता है और एक नॉन मेटलिक आयन होता है, और जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 1.7 से कम हो तो वो होता है, क्या नाम है, कोवलेंट बॉन्ड होता है, ठीक है। और जब ये नॉन मेटलिक 1.7 या फिर 1.7 से ज़्यादा हो तो वो आयनिक बॉन्ड होता है, ठीक है। आपने पढ़ा था ये 9th क्लास में, कैटायंस एंड एनायंस, डिफरेंस 1.7 मोर और 1.7, ठीक है ना। आयनिक यहाँ पर आयनिक जो सा ये आयनिक होगा, ठीक है, समझ आ गया आपको। ये मेटल है, सोडियम, पोटाशियम, जिंक, कैल्शियम, सिल्वर, ठीक है, ये सारे मेटल्स हैं, ये सारे एसिड्स हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, फास्फोरिक एसिड और एसिटिक एसिड। जब सोडियम मेटल जो सी एसिड से रिएक्ट करती है तो सोडियम क्लोराइड बनता है, और जब पोटाशियम जो सा है, ये पोटाशियम मेटल का आयन जो सा है, ये नाइट्रेट से इसके जो सा नाइट्रेट है नॉन मेटल वो उससे खींच लेता है, पोटाशियम नाइट्रेट बना देता है। इसी तरीके से जिंक जो सा है ये सल्फेट के साथ मिलता है और जिंक सल्फेट बना देता है। इसी तरीके से कैल्शियम है, कैल्शियम के ऊपर 2 चार्ज, ये हमेशा याद रखना कि इसके ऊपर चार्ज है +1, इसके ऊपर ये आपको ज़ुबानी याद होना चाहिए, ये बताने वाली चीज़ें हैं ही नहीं हैं, ठीक है, ये बताने वाली चीज़ें नहीं हैं, ये आपको ज़ुबानी याद होनी चाहिए, ठीक है। जिंक है, जिंक चूँकि 2 इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है इसलिए सल्फेट के साथ रिएक्ट करेगा, जिसका सल्फेट है इसका भी पता है आपको, इसके ऊपर जो है चार्जिंग है वो भी मैं लिख देता हूँ, ठीक है, ये आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, बकायदा, ओके। अब यहाँ पर क्या होगा, ये जो सा कैल्शियम है ना, कैल्शियम, ये जिंक है, जिंक जो सा सल्फेट के साथ मिलेगा, जिंक सल्फेट बना देगा, ठीक है ना। जिंक पर भी 2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, इसकी भी -2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, ये दोनों इक्वल हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट जैसे ही इक्वल हो जाती हैं तो ये आपस में रिएक्ट कर लेते हैं, जिंक सल्फेट हो गया। फिर इसी तरीके से कैल्शियम है, कैल्शियम के 3 इन्होंने लिए हुए हैं और फास्फेट के 3 लिए हुए हैं, 2 लिए हुए हैं, ठीक है ना। ये देखें 2 लिए हुए हैं, फास्फेट के ऊपर क्या है, मैं आपको ऑक्सीडेशन स्टेट इक्वल करके दिखाता हूँ। कैल्शियम के ऊपर चार्ज क्या होता है, +2 को जब आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +6 आ जाएगा, ये हो गया। फिर इसी तरीके से फास्फेट है, फास्फेट के ऊपर क्या चार्ज होता है, मैंने अभी लिखा था, फास्फेट के ऊपर -3 चार्ज होता है, जैसे हम -3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 आ जाएगा। ये देखें ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, दोनों का सेम है, ऑक्सीडेशन स्टेट दोनों का सेम है। फिर इसी तरीके से सिल्वर है, सिल्वर के ऊपर दो आयन्स हैं, ये CH3COOH, ये एसिटिक एसिड है, सिल्वर आयन है, ठीक है ना। और फिर इसी तरीके से यहाँ पर क्या होगा, ये एसिड है, ठीक ना, हाइड्रोजन आयन यहाँ से निकल जाएगा, सिल्वर जोन सा है वो इसके साथ मिल जाएगा जाके, एसिटिक एसिड, ये एसिटिक आयन के साथ। आपको पता है ना, ये एसिटिक आयन के ऊपर -1 चार्ज होता है, ठीक है ना, ये इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है -1, इसके ऊपर +1 चार्ज होता है, ठीक है ना। इसलिए जो सा ये -1 वाला जो सा ये नेगेटिव और पॉजिटिव आपस में अट्रैक्शन रखने की वजह से यहाँ पर क्या होता है, मैंने यहाँ पर सिल्वर की जगह 2 लिख दिया, यहाँ पर 1 है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 1 होता है, ऑक्सीडेशन यहाँ पर स्टेट 1 होता है, इसका भी 1 है। तो ये क्या करेगा, ये Ag जो सा है ये एसिटिक आयन को पकड़ेगा, अपने साथ पकड़ेगा, CH3COOH आ जाएगा इधर, एसिटिक, यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये सिल्वर एसीटेट आ जाएगा, ये बन गया सिल्वर एसीटेट। कैल्शियम फास्फेट, जिंक सल्फेट, पोटाशियम नाइट्रेट, सोडियम क्लोराइड, ये सारे बन गए हैं। अब उसके बाद क्या होगा, प्रॉपर्टीज़ ऑफ साल्ट्स आती हैं, साल्ट्स की प्रॉपर्टीज़ आती हैं। पहले साल्ट आता है आयनिक कंपाउंड का, आयनिक कंपाउंड का साल्ट आता है सबसे पहले, ये जो सा है क्रिस्टलाइन फॉर्म में होता है। आयनिक कंपाउंड का साल्ट जो सा होता है वो क्रिस्टलाइन फॉर्म में क्यों होता है, क्योंकि इसके साथ H2O के मॉलिक्यूल्स होते हैं, क्रिस्टलाइन फॉर्म में होता है, ठीक है। इसी तरीके से साल्ट जोन से होते हैं ये हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं, ठीक है। हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होने की वजह से, हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्यों होते हैं, क्योंकि ये आयनिक बॉन्ड आपको पता है, आयनिक बॉन्ड चूँकि यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव अट्रैक्शन आपस में बहुत ज़्यादा हैवी किस्म की होती हैं, ठीक है ना, जिसकी वजह से इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हो जाते हैं।
आपने क्या लिखना है कि क्यों साल्ट्स के आयनिक मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होते हैं। आपने ये लिखना है क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बिटवीन मेटेलिक आयन और नॉन मेटेलिक आयन 1.7 से या फिर 1.7 से ज़्यादा होता है, इसलिए यहाँ पर आयनिक बॉन्ड प्रेजेंट है। आयनिक बॉन्ड कैसे बनता है, एक पॉजिटिव मेटल से और एक नेगेटिव नॉन मेटल से। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आपस में बाहम बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन रखने की वजह से इसको ज़्यादा चार्ज बॉन्ड बहुत मजबूत कर देते हैं, जिसकी वजह से वो बॉन्ड को तोड़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। इसलिए बहुत ज़्यादा मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट, बहुत ज़्यादा हीट फ्राहम करनी पड़ती है, फिर जाके वो बॉन्ड टूटता है, अदरवाइज़ वो बॉन्ड नहीं टूटता। फिर इसी तरीके से साल्ट्स हैं। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जो सी है, क्रिस्टलाइजेशन है यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल है फॉर द शेप ऑफ क्रिस्टल, यानी कि जो सा ये क्रिस्टलाइजेशन है ना, क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस आपको मैंने पीछे पढ़ाया भी था। क्रिस्टलाइजेशन जो सी है ये क्या होती है कि इसके साथ साल्ट्स के साथ कुछ पानी के मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं, ठीक है ना, वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द शेप ऑफ क्रिस्टल की शेप। मिसाल के तौर पर आप यहाँ पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स H2O स्पेसिफिक फॉर ईच साल्ट, यानी कि हर साल्ट के जो से हैं वो H2O के मॉलिक्यूल्स वो स्पेसिफिक होते हैं। फॉर एग्जांपल कॉपर सल्फेट है, इसके साथ 5 H2O के मॉलिक्यूल्स हैं। कैल्शियम सल्फेट है, इसके साथ 2 H2O के मॉलिक्यूल्स हैं। ये देखिए 5 यहाँ पर हैं, 2 यहाँ पर हैं, स्पेसिफिक H2O के मॉलिक्यूल्स हैं। इन H2O मॉलिक्यूल्स की स्पेसिफिक हैं। ये क्या है, ये रिस्पॉन्सिबल हैं शेप ऑफ क्रिस्टल की शेप पर ये रिस्पॉन्सिबल करते हैं। साल्ट्स होते हैं, ये न्यूट्रल कंपाउंड्स होते हैं। साल्ट्स क्या होते हैं, न्यूट्रल कंपाउंड्स होते हैं। पॉजिटिव आपको मैंने बताया था ना, न्यूट्रल कंपाउंड्स होते हैं। न्यूट्रल कर देता है, ठीक है ना, न्यूट्रल कंपाउंड्स। ये देखें यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ क्यों न्यूट्रल होते हैं। यहाँ पर एक बात होती है आयंस की, आयंस जोन से होते हैं वो सेम नहीं होते। साल्ट में जोन से आयंस होते हैं वो इक्वल नहीं होते, जबकि जो उनसे चार्जेस होते हैं वो इक्वल होते हैं। ये सारे चार्जेस की बात की है मैंने ऊपर। आयंस क्यों नहीं इक्वल होते, फॉर एग्जांपल यहाँ पर सोडियम है और क्लोराइड है, यहाँ पर -1 है, यहाँ पर +1 है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कह लो। और वैलेंसी आपको पता है जहाँ पर जो उनका चार्ज है वो पीछे आ जाए, ठीक है, और इस तरह से वैलेंसी होती है, ठीक है ना। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सोडियम क्लोराइड, ये सोडियम आयन है, ये क्लोराइड आयन है, ठीक है, ये नॉट इक्वल। यहाँ पर ये देखें चार्जेस भी इक्वल हैं और क्लोराइड जो उनसे आयन्स हैं उनकी तादाद भी इक्वल है। सोडियम मेटल का भी एक ही आयन इस्तेमाल हुआ है। आयन किसे कहते हैं, जो चार्ज रखते हों, ठीक है ना, जो चार्ज रखते हो, जिसके ऊपर चार्ज हो, जिसने इलेक्ट्रॉन दिया हो वो पॉजिटिव आयन में तब्दील हो जाता है, जिसने इलेक्ट्रॉन लिया हो वो नेगेटिव आयन में तब्दील हो जाता है। पता है ना आपको यार, ये देखो ना, एनाइन जो सा होता है वो कैसे बनता है। एनाइन के ऊपर नेगेटिव चार्ज इसलिए आता है क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन लिया है, क्योंकि इसने दूसरे मेटलिक आयन को नुकसान पहुंचाया, उसका एक शेल ख़त्म किया है, इसलिए इस पर इसने नेगेटिव काम किया, इसलिए इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा। सोडियम है, सोडियम मेटल के ऊपर से एक इलेक्ट्रॉन चला गया है, ठीक है ना, और इसलिए उसके बैलेंस शेल 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, ठीक है ना। उसने किसी की मदद की है, पॉजिटिव काम किया, इसलिए इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है, समझ आ गई। अब यहाँ पर देखो, ये तो समझ में आ गया ना। अब यहाँ पर देखो कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है ना, और यहाँ पर देखो जी एल्यूमिनियम क्लोराइड। यहाँ पर कैल्शियम के ऊपर चार्ज कितना है, हमें पता है कैल्शियम की वैलेंसी होती है +2, ठीक है ना, कैल्शियम की वैलेंसी क्या होती है +2, लेकिन यहाँ पर कैल्शियम का एक ही आयन इस्तेमाल हुआ है। बात सुनने वाली है, कैल्शियम का एक ही आयन इस्तेमाल हुआ है, जबकि क्लोराइड जो उनसे हैं, क्लोरीन के कितने आयन इस्तेमाल हुए हैं, प्लस क्लोराइड, ठीक है। यहाँ पर -1 जब -1 होगा तो यहाँ पर -2 आ जाएगा, इसलिए यहाँ पर -2 लिखेंगे, ठीक है ना, समझ आ गई। ये -2 कौन किसका है, ये इसका है। अब ये ध्यान से बात सुननी है। एक क्लोराइड के ऊपर चार्ज कितना है, -, ठीक है, और कैल्शियम जो उनसे है, ये चार्ज जो उनसे होते हैं ये क्या बता रहे होते हैं कि कितने, इसका मतलब क्या है कि ये सिर्फ़ और सिर्फ, यानी कि क्लोरीन है उसके बैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये चार्ज ये बता रहे होते हैं कि एक एलिमेंट ने कितने इलेक्ट्रॉन्स गेन किए हैं या फिर कितने इलेक्ट्रॉन्स दिए हैं, वो बता रहे होते हैं ये चार्ज, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, चार्ज ये बता रहे होते हैं कि एक एलिमेंट ने
कितने इलेक्ट्रॉन्स गेन किए हैं। फॉर एग्जांपल ये क्लोरीन है, क्लोरीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये भी बात याद रखनी है, ये भी बात याद रखनी है, 7 है, ठीक है ना। इसलिए ये क्या बना सकते हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन ही शेयर कर सकते हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन ही शेयर कर सकते हैं। इसलिए ये क्या करते हैं, कैल्शियम के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेते हैं। अब चूंकि कैल्शियम ने 2 इलेक्ट्रॉन अपने शेयर नहीं किए, इसने दिए हैं 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन इसने दिए हैं, इसलिए इसके ऊपर प्लस चार्ज आ जाएगा। इसने 2 इलेक्ट्रॉन खारिज किए हैं, दरअसल ये सोडियम मैं छोटा बना रहा हूँ यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं सेकंड लास्ट शेल में, दूसरे शेल में यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। वो कैल्शियम क्या करता है, कैल्शियम जैसे क्लोराइड है इनको देख लेता है ना, वो कहता है जी मैं इन 2 इलेक्ट्रॉन से ना जान छुड़वाता हूँ अपनी, और मैं ऑक्टेट रूल के ज़रिए अपने आप को मोर स्टेबल रख देता हूँ। तो क्लोराइड भी ऐसे ही होते हैं कि क्लोराइड जो उनसे हैं वो मांगते हैं जी इलेक्ट्रॉन मुझे दो, तो इलेक्ट्रॉन जो उनसे है ये कैल्शियम दे देता है, इनकी मदद करता है, इसलिए +2 चार्ज आ जाता है। और यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन इससे मिला था, 1 इलेक्ट्रॉन इससे मिला था, इसलिए इसके ऊपर -1 चार्ज आ जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, कैल्शियम क्लोराइड। आपको मैंने बताया यहाँ पर 2 एटम्स है ना क्लोराइड के, इसलिए -1 -2 आ जाएगा, और यहाँ पर +2 आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आइंस जोन से हैं, यहाँ पर जोन से आइंस हैं वो इक्वल नहीं है किसके, यहाँ पर नेगेटिव आइंस जोन से हैं वो पॉजिटिव आइन के इक्वल नहीं है, यानी कि 2 नॉन मेटलिक आइन इस्तेमाल हुए हैं और 1 मेटलिक आइन इस्तेमाल हुआ है। इसलिए हम कह सकते हैं कि आइंस आर नॉट इक्वल इन साल्ट्स, ये साल्ट ही तो है कैल्शियम क्लोराइड, जबकि जो उनसे चार्जेस हैं वो सेम ही रहते हैं, -1 मिलकर -2 बन जाएगा और +2, ठीक है, समझ आ गई। इसी तरीके से एलुमिनियम है, एलुमिनियम के ऊपर +3 चार्ज होता है, ठीक है ना। ये क्लोराइड चूंकि सिर्फ और सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन ले सकता है, इसलिए 3 क्लोरीन ने एलुमिनियम के वैलेंस शेल में से 3 इलेक्ट्रॉन खारिज करवाए और ख़ुद को ऑक्टेट रूल के मुताबिक स्टेबल कर लिया, 1 इलेक्ट्रॉन लेकर, ठीक है, ओके, समझ आ गई। और पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में अट्रैक्शन रखने की वजह से आपस में मिल जाते हैं और एलुमिनियम ट्राईक्लोराइड बना देते हैं। और यहाँ पर देखो एलुमिनियम मेटल का सिर्फ और सिर्फ एक ही आयन इस्तेमाल हुआ है जो कि पॉजिटिव आयन है, पॉजिटिव आयन कह लो, नेगेटिव आयन कह लो, पॉजिटिव आयन कह लो, मेटलिक आयन कह लो। इसी तरीके से क्लोराइड है, ये क्लोराइड के कितने हैं, 3 हैं। यहाँ पर आयन इसके एनाइंस जोन से इस्तेमाल हुए हैं, पॉजिटिव आयन जोन से हैं वो एक है, एक पॉजिटिव आयन इस्तेमाल हुआ है और इसके 3 इस्तेमाल हुए हैं, ये 3 क्लोराइड आयन्स इस्तेमाल हुए हैं, जबकि 1 एलुमिनियम का आयन इस्तेमाल हुआ है। आयन्स पॉजिटिव आयन्स और नेगेटिव आयन्स जोन से हैं वो इक्वल नहीं होते, किसके इक्वल नहीं होते एक दूसरे के, लेकिन जोन से इसके ऊपर चार्ज होता है, एलुमिनियम के ऊपर चार्ज +3 है क्योंकि इसने 3 इलेक्ट्रॉन दिए हैं किसको, 3 क्लोरीन के एटम्स को, और 3 इलेक्ट्रॉन्स क्लोरीन के एटम्स ने लिए हैं, इसलिए हर एक क्लोरीन के ऊपर -1 चार्ज आ जाएगा, ठीक है ना। और चूंकि हर एक क्लोरीन के ऊपर -1 चार्ज आ गया है तो ये आपस में मिलकर -1 जो सा है वो -3 में तब्दील हो जाता है। इसलिए हम यहाँ पर लगा सकते हैं जी -3, यहाँ पर क्या लगा सकते हैं, -3 लगा सकते हैं, ठीक है। ये 3 क्यों इस्तेमाल हुआ है, इसका मतलब क्या है, जहाँ पर कुछ नहीं होता वहाँ पर 1 होता है, इसका मतलब क्या है कि 1 एलुमिनियम का मेटल आयन, 1 एलुमिनियम का एटम इस्तेमाल हुआ है, और 3 का मतलब क्या है कि 3 क्लोरीन के एटम इस्तेमाल हुए हैं, यानी कि नेगेटिव आयन जोन से हैं वो पॉजिटिव आयन से, ठीक है ना, कम है, और इनके ऊपर जो चार्ज है वो पॉजिटिव और नेगेटिव 3 वो इक्वल ही है, ठीक है। ये हो गया हमारा आज का टॉपिक क्लियर, ठीक है, ओके।